इस बुधवार में वर्षवास के कार्यक्रम चल रहे हैं। उस कार्यक्रम के दौरान आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। उसके लिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बीजापुर बुद्ध विहार निर्माण कमेटी के सभी पदाधिकारी, आप सबको भी बुद्ध धम्म संघ की ओर से शुभ आशीर्वाद देता हूँ। आज वर्षवास के दौरान फिर एक बार आपके पास आने का मौका मिला। लास्ट टाइम देवर हिप्परगी और बीजापुर में आप लोगों ने चारिका का आयोजन किया और आज फिर से धम्म देशना का आयोजन आपके माध्यम से किया गया। और आज का विषय आपने जो दिया है, प्रतीत्य समुत्पाद। ये बुद्धिज्म का बहुत ही गहन चिंतन है। वेरी डीप नॉलेज। और प्रतीत्य समुत्पाद ही तथागत भगवान बुद्ध के धम्म का आधार है और एक ऐसा विज्ञानवादी समाजवादी सिद्धांत है कि अगर हम प्रतीत्य समुत्पाद को समझ नहीं सके, जान नहीं सके, तो हमें बुद्ध का धम्म भी समझ में नहीं आएगा। दो शब्दों के मिलन से प्रतीत्य समुत्पाद इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्रतीत्य यानी किसी भी चीज की मौजूदगी। आप मौजूद हो, आप सभी मौजूद हैं, ये प्रतीत्य है। समुत्पाद यानी उत्पत्ति। अगर आप मौजूद हैं तो कुछ ना कुछ उत्पत्ति जरूर होगी। और ये प्रतीत्य समुत्पाद का पूरा भाव चार आर्य सत्य से भी जुड़ा हुआ है। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख का परिपूर्ण समाप्त करने के लिए प्रतीत्यगामी समुत्पाद। और इसी आधार पर हम ये जान सकते हैं बुद्ध का साहित्य जो पूरा त्रिपिटक है, और इस त्रिपिटक में बुद्ध साहित्य में बुद्ध के 84,000 धम्मा डिस्कोर्सेस है। और वो 84,000 धम्मा डिस्कोर्सेस को 3 खंडों में बांटा गया है, जिसे कहा गया है सुत्त पिटक,
पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में हमें बुद्ध धम्म की सूत्र, जिसे कह सकते हैं कि हम एक फार्मूला, और वो फार्मूला के तहत हम अपना लाइफ आगे बढ़ाते हैं। हर चीज का अपना एक फार्मूला होता है, बैठने का फार्मूला होता है, जीने का फार्मूला होता है, उठने का फार्मूला होता है, किसी से बातचीत करने का, हर एक चीज का फार्मूला होता है। और इस फार्मूले के आधार पर ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह से इसे कहते हैं सुत्त पिटक। विनय पिटक, कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं इसे, डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, हमारे जीवन से जुड़े प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट, विनय पिटक, जो भिक्षु के लिए बुद्ध ने बनाया था कि भिक्षु किस तरह से रहे, किस तरह से जिए, किस तरह से चले, और भिक्षु नहीं तो भिक्षुनी के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट था। अभिधम्म पिटक यानी बुद्धिज्म के अंदर का हाईएस्ट नॉलेज, और वो हाईएस्ट नॉलेज को अभिधम्म पिटक कहा गया। ये 3 टोकरी, और बुद्धिज्म में और बुद्धा ने, सुत्त पिटक ने भी प्रातिथ्य समुत्पाद का उल्लेख किया है, विनय पिटक ने भी प्रातिथ्य समुत्पाद का उल्लेख किया है, और अभिधम्म पिटक ने भी प्रातिथ्य समुत्पाद का उल्लेख किया है। कारण है तो कार्य है, कारण ही नहीं तो कार्य नहीं। हम सब कारण हैं, यहाँ पे जितने भी बैठे लोग हैं हम सब कारण हैं, और हमारा कार्य है धम्म प्रचार करना। अगर हम कारणवश यहाँ पे नहीं इकट्ठा होते तो हमारा कार्य भी संपन्न नहीं होता। कारण नहीं तो कार्य भी नहीं। और इसको भगवान बुद्ध ने विनय पिटक के महावग्ग में, महाखुद्दक सुत्त में इसका दार्शनिक दर्शन को प्रस्तुत किया है। दार्शनिक दर्शन, और काफी महत्वपूर्ण है कि वो दार्शनिक दर्शन क्या था। अनुलोम और प्रतिलोम। अब ये अनुलोम क्या था और प्रतिलोम क्या था? तो अनुलोम प्रतिलोम को जब तक हम नहीं समझ पाते तब तक हमें कारण का कार्य और उससे सारी चीज समझ में आने वाली नहीं है। जिस तरह से बुद्ध ने बताया, लेकिन बुद्ध ने क्या बताया? जैसे संस्कार की बात हुई तो संस्कार की बातों में बुद्ध ने कहा अविद्या, हम सब अविद्या से ग्रस्त हैं। सभी, आप, मैं, सभी अविद्या से ग्रस्त हैं। अविद्या के कारण क्या उत्पन्न होता है? अविद्या के कारण संस्कार की उत्पत्ति होती है, फिर संस्कार अच्छे हो या बुरे हो। संस्कार के कारण विज्ञान की उत्पत्ति होती है, और विज्ञान के कारण नाम रूप की उत्पत्ति होती है। षड आयतन की उत्पत्ति होती है।
सड़ा आयतन के कारण स्पर्श की उत्पत्ति होती है, स्पर्श की उत्पत्ति के कारण उपादान की उत्पत्ति होती है, उपादान के उत्पत्ति के कारण भव की उत्पत्ति होती है, भव की उत्पत्ति के कारण तन्हा की उत्पत्ति होती है, तन्हा की उत्पत्ति के कारण जन्म की उत्पत्ति होती है, और जन्म की उत्पत्ति के कारण जरा मरण शोक परिदेव दो मनस्य इसकी उत्पत्ति होती है। अविद्या, जब तक हम इस अविद्या को दूर नहीं करेंगे तब तक ये अनुलोम है। अशोक चक्र में हमको जो 24 आर्य दिखते हैं उसमें 12 अनुलोम के हैं और 12 प्रतिलोम के हैं, तब जाके ये 24 आर्यों का अशोक चक्र बनता है। 24 सुत्त पिटक में भी कई सुत्तक में प्रत्यक्ष समुत्पाद का सिद्धांत दर्शाया गया है। कार्य कारण भाव, तो ये कार्य कारण भाव हमें जब तक हम इसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक बुद्ध का ज्ञान हमारे लिए अधूरा ही है, चाहे हम कितना भी अध्ययन कर लें, कितना भी अध्ययन कर लें। कोई तो कारण है। अगर हम आज बुद्धिज्म के अंदर में अपने आप को इन्वॉल्व करके बुद्ध धम्म के दर्शन को अपनाने की कोशिश कर रहे, बुद्ध धम्मों को आचरण करने की कोशिश कर रहे, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हम जाति पाति वर्ण व्यवस्था को न मानकर मानवतावादी व्यवस्था को जब हम स्वीकार करते हैं, ये इसका कारण है, यही कारण है इसके वजह से हम आज सारे तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। और यही सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अपने लाइफ में अपनाया। कार्य कारण भाव, प्रतीत्य समुत्पाद, और इसका एग्जाम्पल भी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने दिया। राइटिंग एंड स्पीचेस के अंदर में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन एक्शन इंडिया, इस किताब के अंदर में इसका पूरा सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने स्टेप बाय स्टेप रखा हुआ है। वही अविद्या के कारण संस्कार, संस्कार के कारण विज्ञान, तो ये अविद्या ही है। जब तक हम अपने अंदर की अविद्या को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम इस संस्कार को नष्ट नहीं कर पाएंगे, अविद्या को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। स्पर्श वेदना, स्पर्श हुआ ना, स्पर्श के दो पहलू है, सुखद स्पर्श, दुखद स्पर्श। मगर सुखद स्पर्श कैसे और दुखद स्पर्श कैसे? वेदना भी है, सुखद वेदना, दुखद वेदना। उपादान भी है, सुखद उपादान, दुखद उपादान। तना भी है, सुखद तना, दुखद तना। भव भी है, सुख भव, दुख भव। ये सुख और दुख, और जब तक हमें सुख और दुख के कारण को नहीं जानेंगे, और सुख और दुख के कारण को जानना ही सही मायने में प्रतीत्य समुत्पाद को जानना। सिद्धार्थ गौतम जब बुद्धत्व प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं, और जब सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं तब तथागत भगवान बुद्ध यानी प्राकृत्य समुत्पाद ये सिर्फ आध्यात्मिक दर्शन ना होकर प्राकृत्य समुत्पाद ये सामाजिक दर्शन भी है।
आध्यात्मिक ही बातें नहीं बताई बुद्ध ने, तो ये प्राकृतिक समुत्पाद के माध्यम से सामाजिक डेवलपमेंट की भी बुद्ध ने इस प्राकृतिक समुत्पाद में बात की। जब उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी मगर वर्ण व्यवस्था अपने चरम सीमा पे काम कर रही, तब बुद्ध ने इसी प्राकृतिक समुत्पाद का उपयोग वहीं पे किया था, जब ये कहा जाता था कि ब्राह्मण ही सर्वसा है, ब्राह्मण ही तीनों लोगों का श्रेष्ठ है। बुद्ध ने कहा कि ये सारे अविद्या के कारण है। ब्राह्मण तो हर कोई है, कोई एक ब्राह्मण नहीं है जिसके अंदर में ज्ञान की विचारधारा पनप रही है, जिसके अंदर में इंटेलेक्चुअलशिप है, वो सही मायने में ब्राह्मण है। और मनुष्य अपने कर्मों से ब्राह्मण बनता है, जन्म से ब्राह्मण नहीं बनता। और उसके कर्मों के गुणों को हमें जानना है। आप भी है, आज हम समाज में देखते हैं कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वो जो है आज डॉक्टर बना हुआ है, इंजीनियर बना हुआ है, फिर कोई चपरासी भी है, कोई प्यून भी है, कोई छोटा काम करने वाला भी है। तो जो इंसान जो जो काम कर रहा है वो अपने कर्मों के माध्यम से काम कर रहा है, ना कि जन्मों की विचारधारा के माध्यम से। जन्म से कोई बुरा नहीं होता, बुरा उसकी विचारधारा होती है। तो उस विचारधारा को बुद्ध ने इस प्राकृतिक समुत्पाद के माध्यम से समाप्त किया था, फिर इसका प्रतिलोम लिया, ये अनुलोम को फिर प्रतिलोम में कन्वर्ट किया। जो अविद्या का विनाश करेगा वो संस्कार का विनाश करेगा, जो संस्कार का विनाश करेगा वो विज्ञान का विनाश करेगा, और जो विज्ञान का विनाश करेगा वो षड आयतन का विनाश करेगा, जो षड आयतन का विनाश करेगा वो नाम रूप का विनाश करेगा, जो नाम रूप का विनाश करेगा वो उपादान का विनाश करेगा, तन्हा का विनाश करेगा, स्पर्श का विनाश करेगा, भव का विनाश करेगा, और अपने अंदर में सुख का अनुभूति। इस सिद्धांत को बुद्ध ने कैसे जाना? इस सिद्धांत को बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद प्राकृतिक समुत्पाद बुद्धिज्म के अंदर में एक रीढ़ की हड्डी है, ये साबित करने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर रात के 3 पहर पे चिंतन और मनन किया। पहली पहर, दूसरी पहर, तीसरी पहर। रात के 3 पहर पे चिंतन और मनन करने के बाद में ये सप्ताह भर उनका सिलसिला ने 1 वीक तक 1 वीक कंटिन्यू सिद्धार्थ तथागत भगवान बुद्ध ने इसको चिंतन और मनन किया। जब चिंतन और मनन किया तो टोटल कितना हो गया? 21 बार चिंतन मनन भगवान बुद्ध का हो गया। और तब जाके भगवान बुद्ध ये निर्णय लेने के काबिल हुए कि अब ये प्राकृतिक समुत्पाद पूरी तरह इस धम्म में खरा उतरा है, इसके अंदर में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। फिर इसके 3 सिद्धांत भी दिए। अनिच्छा, दुख, अनात्मा। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, जो भी है, हम बैठे हैं, सारा का सारा शंभुंगुर है। अनिच्छ 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 अनिच्छ, सारा सारा शंभुंगुर है। कुछ समय के लिए हमें गर्मी लग रही है, लेकिन कुछ समय के बाद ठंडी भी लग जाती है। सब कुछ अनिच्छ है। दुख भी है,
अनात्मा भी है। लेकिन अनिच्छा से दुख जुड़ा हुआ है। अगर ठंडी लग रही है तो ठंड के कारण भी तो दुख है, उससे भी हम दुखी तो हो रहे। भूख लगी है लेकिन हम उसको भी थोड़ा सा इग्नोर कर दे, अनिच्छा अनिच्छा अनिच्छा, तो कुछ समय के बाद भूख का एहसास भी नहीं होगा। होगा क्या? सब कुछ, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज चेंजेबल 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 चेंजेबल। कोई परमानेंट नहीं है। नहीं, हमें स्थिरता कोई नहीं। सब कुछ चेंज हो रहा है, हर समय चेंज हो रहा है। क्षण भर में रो रहे, क्षण भर में हंस रहे, आज जन्म को प्राप्त हुए, कल मृत्यु को प्राप्त हो रहे, सब कुछ चेंज है। कुछ भी नहीं। प्राकृतिक समुत्पाद के 4 सिद्धांत वो भी महत्वपूर्ण है। किस आधार पर? इसको जानना, समझना और समझकर अपनाना। दूसरा, कारण के अलावा कार्य नहीं, कारण नहीं तो कार्य नहीं। जो भी है कारणवश है। हमारा जन्म हुआ, हमारा जन्म किस कारण हुआ? इसके लिए भी तो कारण है। हम किसी दया से, किसी शक्ति से, किसी सुप्रीम पावर से हमारा जन्म नहीं हुआ। हमारे जन्म के कारण थे हमारे माता पिता, वही हमारे जन्म के कारण थे। वो कारण थे, इसलिए ये कार्य उत्पन्न हुआ। वो कारण नहीं होते तो ये कार्य उत्पन्न नहीं होता। आज हम सब परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर तथा तथागत भगवान बुद्ध, इनकी ये बुद्ध वाणी यानी 2564 वर्ष बाद, और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को 70 वर्ष के बाद भी अगर हम याद कर रहे तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ही प्रतीत्य समुत्पाद है। क्यों याद करें? और उन्हीं को क्यों याद करें? और भी तो लोग हुए हैं, और भी काफी रिफॉर्मर हुए हैं, फिर उन्हीं को क्यों हम याद कर रहे हैं? उस समय का डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर वो अपने विद्वत्ता के साथ, अपने ज्ञान के साथ सारे विश्व में अपने ज्ञान का लोहा मनवा रहे थे। मगर उनके विद्वत्ता में कोई पैरल नहीं था, मगर उनके साथ और भी तो कोई लोग थे, फिर भी हम उनको याद क्यों नहीं कर रहे? तथागत भगवान बुद्ध को भी हम याद कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं। ये वर्षवास भी भगवान बुद्ध ने दी हुई विचारधारा तो है। नहीं तो आप कहां से वर्षवास करते? कैसे वर्षवास करते? तो हम भी कहीं एक जगह बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। अगर ये भगवान बुद्ध ने ये विचारधारा हमें वर्षवास की नहीं दी होती तो कहीं ना कहीं हमारा भी भजन कीर्तन चलता। क्यों निकले तो हम उसी रास्ते से आए ना। बाद में हमारा परिवर्तन हुआ, लेकिन रास्ता तो वही था। लेकिन हमारा परिवर्तन हुआ, इसके लिए कारण तथागत भगवान बुद्ध थे। हमें बुद्ध समझ में आए, इसके कारण परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर थे। अगर वो ना होते तो हमें ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, और ना ही हम ये समझ पाते कि क्या है, इसको कैसे जाना जाए, कैसे समझा जाए। और इसको तथा भगवान बुद्ध ने सिर्फ एक ही तरीके से नहीं समझाया, तो इसको समाज शास्त्र के माध्यम से भी समझाया, प्राकृतिक समुत्पाद को, राजनीतिक शास्त्र से भी समझाया प्राकृतिक समुत्पाद को,
सांस्कृतिक शास्त्र से भी समझाने की कोशिश की, और उस समय यही एक प्राकृतिक स्वयं ऐसे एक सिद्धांत था जो सारे लोगों को जोड़ के और बांध के रख रहा था, क्योंकि यही विज्ञान का एकमेव कारण था, विज्ञान का कारण था। प्राकृतिक स्वयं यही विज्ञान का माध्यम है। भगवान बुद्ध के समय भी काफी लोग हुए ना, हजारों लोग हुए, ऐसे नहीं कि नहीं हुए, उस समय भी विद्वान हुए, मगर विज्ञानवादी विज्ञान व्यक्ति मात्र से तथागत भगवान बुद्ध ही हुए। ये सिलसिला चलता, ये सिलसिला जब चला धीरे 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 बढ़ता गया, तो इस सिलसिले को बाद में हाईजैक कर दिया गया, और फिर हमसे ये प्राकृतिक स्वयंपाद की देशना काफी दूर कोसों दूर चली गई, हमारे तक बहुत कम पहुंची। अगर हमारे तक पहुंची होती जिस तरह से बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भी यही समझाया, ज्ञानम उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादि तंकोपरितं। तो ये उत्पन्न होना, उपस्थित रहना यानी उत्पन्न होना, उपस्थित नहीं रहेंगे उत्पन्न नहीं होंगे। हमारे इंद्रिय, ये इंद्रिय कौन सा कार्य करते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, इसका भी माध्यम प्राकृतिक स्वयंपाद से उत्पन्न होता है। आंखें हैं, देख रहे हो, लेकिन आंखों का देखने का दृष्टिकोण सही या गलत सामने वाला पहचानेगा कि आप खुद पहचानोगे। मैं भी आपकी तरफ से देख रहा हूं, लेकिन मैं आपके तरफ किस नजर से देख रहा हूं, अच्छी नजर से देख रहा हूं कि बुरी नजर से देख रहा हूं, इसको कौन समझ पाएगा? आप समझ पाएंगे कि मैं समझ पाऊंगा? स्वयं नहीं समझ पाऊंगा। आप मुझे सुन रहे हो, ये सुनने का कारण भी ध्वनि है, ये वायु है। जिस तरह से वायु का वेग एक दिशा में जाता है, उसी तरह से ध्वनि हमारे कानों को स्पर्श करती है, और स्पर्श करने के बाद में हमें सुनने को मिलता है। अगर हमारे इस ध्वनि का स्पर्श हमारे कानों से नहीं होगा तो हमें सुनने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये स्पर्श, स्पर्श वेदना। अब हमारे कानों को स्पर्श हुआ, हमारे लिए किसी ने बुरी बातें कही है तो वेदना की उत्पत्ति हुई है, दर्द हुआ ना। किसी ने मुझे गाली दी, ये बातें हमारे कानों से सुन लिया तो दुख हो गया, दुख हो गया तो वेदना उत्पन्न हुई, स्पर्श। लेकिन कानों ने अच्छी बातें सुनी तो सुख अनुभूति हुई, सुख उत्पन्न हुआ। लेकिन कानों ने गलत बातें सुनी, इसका स्पर्श कानों को हुआ, ये इंद्र के माध्यम से हमारे अंदर में वेदना उत्पन्न होती है, और फिर वो वेदना, अच्छी बातें सुने तो अच्छी वेदना रहेंगी, दुखद बातें सुने तो दुखद वेदना रहेगी। ये मगर ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की एक विशेषता है, ये आपको सरल सरल कभी समझ में आने वाला नहीं है। एक बार तो बिल्कुल भी समझ में आने वाला, और कभी कभी ऐसे होता है ये सब्जेक्ट जब हम सुनते हैं, पढ़ो भी आप, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद भी आपको समझ में आने वाला नहीं कि ये प्राकृतिक समुत्पाद का सिद्धांत है तो भी क्या, एकदम समझ में आने ही वाला, क्योंकि ये वेरी डीप नॉलेज है, और जब वेरी डीप नॉलेज होता है तो हमारे सर के ऊपर से जाता है, ऊपर से बहता है, हमारे सर में स्टोर नहीं होता, माइंड में स्टोर नहीं होता। अगर माइंड में स्टोर हो गया होता तो हमें आज जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर में हमें
अविद्या नजर आती, जो कुछ भी कर। अब हमें अविद्या नजर इसलिए नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम चाहकर भी तथागत भगवान बुद्ध के उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। चाहकर, चाह तो बहुत है, लेकिन उतना ही समझ में आ रहा जितनी हमारी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना ही आपको समझ में आ रहा। इसे जानने की कोशिश करें। अविद्या के और भी अंग है, संस्कार के और भी अंग है, विज्ञान के और भी अंग है। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या था? विज्ञान, साइंस किसे कहेंगे हम, और साइंस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये बहुत बड़ा साइंस है। अभी बच्चे हैं, बुजुर्ग है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 20 साल का है, लेकिन अगर हम बैग 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 गए, और जिस दिन हम अपने आप को ये समझ गए कि मैं सिर्फ एक दिन का नहीं तो सिर्फ 1 घंटे का आदमी हूँ, 1 घंटे की वस्तु हूँ, 1 घंटे की चीज हूँ, तो उस दिन हम सिर्फ अपने माता पिता के कारण एक द्रव्य बिंदु, ये हमारी ओरिजिनल अवस्था है, और ये ओरिजिनल अवस्था से हमारी उत्पत्ति हुई है, और ये उत्पत्ति के कारण साइंस का जन्म हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट साइंस। इतना बड़ा शरीर, इतनी बड़ी शरीर रूपी काया हमको मिली, किस कारण मिली? विज्ञान के माध्यम से। और यहाँ पे ये शरीर जो मिलता है किसी सुप्रीम पावर के वजह से, ये कहावत यहाँ पे उत्पन्न की जाती है। ये कहावत हमें यहाँ पे दी जा सकती है कि ये कहते हैं कि हमारा जन्म किसी दैवी शक्ति के माध्यम से हुआ, लेकिन बुद्ध इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि हमारा जन्म किसी 2 व्यक्ति के कारण का माध्यम था। तो हमारा जन्म हुआ तो जरा मरण, जरा यानी बीमारी, मरण यानी मृत्यु, मृत्यु के बाद शोक, जरा मरण शोक परिदेव दोमनस्स, जरा। तो जन्म अपने आप में दुख का कारण बना, जन्म अपने आप में दुख का कारण बना। कोई भी माता जो आज अपने पुत्र के सुख प्राप्ति के अंदर में, उसके प्रेम में, उसके प्यार में व्याकुल है, लेकिन जब उसे पुत्र प्राप्ति होनी थी तो वो कितनी पीड़ा में थी, ये उसका उसको मालूम। आज आपको पुत्र की सुख प्राप्ति हुई, लेकिन जब आप पुत्र को जन्म दे रही थी तब कितनी पीड़ा आपको हो रही थी, कितनी वेदना आपको हो रही थी। उस वेदना के कारण, उस पीड़ा के कारण, उस अंधकार को जानने के बाद अब आपको इस सुख की प्राप्ति हुई। उस सुख से जानने की कोशिश करो। नहीं, जन्म अपने आप में दुख, जन्म अपने आप में दुख है, तो बीमारी है, मृत्यु है, इंद्रियों का भी माध्यम है, इंद्रियों का भी कारण है। ये सारी व्यवस्था जब परिवर्तित होती है धीरे 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 धीरे, फिर हमारा सेंसेशन ऑफ माइंड, जैसे अब ये बच्चा है, ये बच्चों को माँ से कुछ चाहिए, क्या चाहिए? उसकी संज्ञा कह रही है, इसका सेंसेशन ऑफ माइंड कह रहा है कि मुझे मम्मी से कुछ तो भी चाहिए, और मम्मी नहीं दे रही तो वो रूठ रहा है, वो रो रहा है, यानी वो दुख के भव चक्कर में जा रहा है। माँ ने नहीं दिया, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या झूठ है। उसके इंद्रियों को जो चीज पसंद आई, उसके इंद्रियों को आंखों द्वारा,
सम्यक दृष्टि में यानी उसके दृष्टि में एक बॉटल पसंद आई, मम्मी उसे नहीं दे रही, उस बॉटल को चाहना चाहता है, पाना चाहता है, मगर मम्मी ना देने के वजह से वो मम्मी से झपट रहा है या फिर रो रहा है या दुखी होकर कहीं बाहर जा रहा है। कैसे हुआ? इंद्रिय, हमारी इंद्रिय भी, इसके भी 12 स्वभाव है, इसके 12 स्वभाव है। 12 स्वभाव, कान से अच्छा सुनना और बुरा सुनना, नाक से अच्छा सुनना या बुरा सुनना, वाणी से अच्छा बोलना या बुरा बोलना, टंग से स्वादिष्ट पाना या अस्वादिष्ट पाना, मन से अच्छे विचार लाना या बुरे विचार लाना। तो ये जो इंद्रिय की जो बात आती है, तो जब आपको किसी दुर्गुण में खड़ा कर दिया जाए तो आप सुख को प्राप्त करेंगे या दुख को प्राप्त करेंगे? आप दुख को प्राप्त करेंगे, सुख को प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन ये दुख प्राप्ति कैसे हुई? जब आपके नाकों को दुर्गुण का स्पर्श हुआ तब जाके आपको दुख महसूस हुआ। मगर वही किसी हम कमरे में जाते हैं, किसी बगीचे में जाते हैं, जब वहां पर फूलों की महक आती है तो वही कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है इस बगीचे में आके। क्यों अच्छा लग रहा है आपको? क्योंकि आपके नाकों को जो स्पर्श हुआ वो सुगंधित वायु का स्पर्श हुआ, और सुगंधित वायु का स्पर्श है आपके मन में आपसे ये कहला कि नहीं, कितना सुंदर बगीचा है, खुशबूदार बगीचा है। यानी ये 6 इंद्रियों के 12 स्वभाव, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। फुटस्थ लोग का धम्म नहीं, 8 लोग धम्म है। तो ये हमें जानना कि हर चीज, हम जितना भी हमारा ये 3.5 हाथ की काया है, नाक है, कान है, पैर है, वाणी है, चिंतन है, मनन है, जो कुछ भी हो रहा है हमारी उपस्थिति है, इसलिए उसके अंदर में अच्छे या बुरे विचारों की उत्पत्ति हो रही है, बार बार होती है। अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम प्रतिलोम, उत्पन्न होगी समाप्त होगी, उत्पन्न होगी समाप्त होगी, उत्पन्न होगी समाप्त होगी। लेकिन इसको जानने की क्षमता चाहिए, इसको जानने की कोशिश करें तो ही ये बात बनने वाली है। आप सभी से मेरा नम्रता के साथ में एक अनुरोध रहेगा कि ये सब्जेक्ट एक दिन में और आधे घंटे में अंडरस्टैंड करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। हम तो इसकी सिर्फ ऊपरी सारांश की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको पूरा लेके जाना है, और पूरा हम तब जाएंगे यानी इसकी एक एक स्टेप में आ जाएंगे। जैसे कि अविद्या के कारण संस्कार, संस्कार के कारण विज्ञान, विज्ञान के कारण नामरूप, नामरूप के कारण षडायतन, षडायतन के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तन्हा, तन्हा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जन्म, और जन्म के कारण जरा मरण शोक परिदेह। पर अविद्या को जाने, फिर संस्कार को जाने। हम जो भी संस्कार करते हैं, जब वो संस्कार बुद्ध के बौद्धिक विचारधारा के माध्यम से नहीं होते तो वो संस्कार क्यों होते? क्योंकि हमारे पास में वो संस्कार करने की अविद्या थी, विद्या नहीं थी, अविद्या थी। तो इसको अच्छी तरह जानने की कोशिश करो, और इसकी जानने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चिंतन मनन वाला है। बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद में चिंतन किया, मनन किया, और चिंतन मनन करने के बाद में फिर कहा कि हाँ, प्राकृत्य संपात मेरे धम्म की रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर में अब कोई असत्यता नहीं है, ये परिपूर्ण सत्यवादी है। तो हमको ये समझ में आएगा। तो मेरी आप सब से अनुरोध है कि आप भी, काफ़ी अच्छा आपका काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो हर कोई एक 10-10 दिन के लिए मेडिटेशन कोर्स के लिए जाए, 10-10 दिन का मेडिटेशन कोर्स करे, ताकि आपको ये सारी बातें
जब आप इतना सारा धर्म का काम करता है, धम्म का काम करता है, तो ये सारा काम करते करते आप जब उपोषद भी रखता है, जब उपोषद रखता है, तो आप जब चिंतन और मनन करेगा, तो चिंतन और मनन ये ध्यानस्थ होके किया जाता है। जब ध्यानस्थ होकर चिंतन मनन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसकी गहराइयाँ अपने आप पता चलेंगी कि वाकई में मैं कार्य सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मेरे करने का उद्देश्य सही है, मेरा करने का उद्देश्य सामाजिक है, मेरा करने का उद्देश्य धार्मिक है, मेरा करने का उद्देश्य निस्वार्थ भाव है, ये आपको पता चलेगा। तो इस तरह से हम कार्य करने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पे हम सबको ये सारी चीज़ें अपने आप अवगत होंगी। आज के दिन आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसलिए आप सबको फिर से एक बार बुद्ध धम्म संघ की ओर से शुभ आशीर्वाद दे रहा हूँ। और आने वाले 10 तारीख को 10 नवंबर को भारत में पहली बार हम लोगों ने सामनेरी शिविर का आयोजन किया है। सामनेर तो बहुत बनते हैं, लेकिन सामनेरी शिविर बोले तो स्पेशली डिपार्टमेंट जाता है फीमेल की तरफ, और फीमेल को बोला जाए कि केश कतरन किया जाए तो कितनी भी बड़ी श्रद्धावान उपासिका क्यों ना रो, वो भी 100 पैर पीछे चली जाएगी। केश काटना है, फिर नहीं, फिर तो आप वेंकट को लेके जाओ, वही अच्छे सच्चे उपासक है हमारे लिए। ऐसी मंशा होती है। तो ये 10 तारीख 10 नवंबर से हमारा सामनेरी शिविर स्टार्ट हो रहा है, और उसके लिए जितने भी सामनेरी अब तक के जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 15 सामनेरी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और सभी के सभी विपस्सी साधक है। किसने 10 दिन की जो कोर्सेस है 15 किए, 20 किए, किसी ने 5 किए, जिसने विपස්සना कोर्स किया है उसी को उस सामनेरी शिविर में एंट्री मिली है। और ये कोर्स हमारा पंजाब में हो रहा है। पंजाब के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट कोर्स जो होगा वो जम्मू तवी में हो रहा है, और जम्मू तवी से करके हम हरियाणा करके फिर हम कलकत्ता जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा ऑल इंडिया लेवल पे ये सामने ट्रेनिंग सेंटर, सामने ट्रेनिंग और सामने ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। और इसके लिए हम स्पेशली, क्योंकि हमारे पास में भारत में भिक्षुनी वेल इंटेलेक्चुअल और वो विनयधर भारत में नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने बर्मा से 2 भिक्षुनी हायर किया है जो इन सारे सामने को ट्रेनिंग दे रही है। उसके साथ साथ हम उनको 10 दिन की पाली लैंग्वेज भी पढ़ाने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने पाली टीचर को हायर किया है, मेडिटेशन टीचर को हायर किया है। तो जो हम जिस तरह से सामने शिविर यहाँ पे देखते हैं, यानी हम चिवर पहन लेते हैं और फिर जब तेरा मंगल हो मेरा मंगल हो और अपना समय निकल जाता है, वैसे हम समय नहीं निकाल रहे। तो इसमें आपको पूरा सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कंटिन्यू बिजी रखा है आपके अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अगर आप में से भी कोई इच्छुक है, लेकिन उसी लेडीज को वहाँ पे एंट्री मिलेगी जिसने 10 दिन का विपස්සना कोर्स किया है, 10 दिन का। तो अगर आप में से कोई इच्छा है तो आ सकता है, अदरवाइज हमारे सीट तो वैसे भी सारे फुल हो चुके। हमने 15 ही स्टूडेंट के लिए जगह रखी है, 15 स्टूडेंट 6 सेवक, और ऐसे हमारा 25 लोगों का एक ग्रुप बन चुका है। तो वो अभी यहाँ से 7 नवंबर को उनका रिजर्वेशन है, वो 7 नवंबर को डायरेक्ट पंजाब जाएंगे, और 10 नवंबर से उनका शिविर स्टार्ट हो जाएगा। मुंडन करेंगे, चिवर पहनेंगे, सारे जितने भी लेडीज़ है उनके वस्त्र भी बन चुके हैं, उनके कपड़े भी बन चुके हैं। ऐसे नहीं कि किसी से तू 10 कपड़ा दे तू 2 कपड़ा दे, नहीं, ये पूरा यानी एक ड्रेस कोड है, पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत पूरा शिविर चल रहा है। अगर आपने किसी को इंटरेस्ट है तो आप मुझसे बातचीत कर सकता है, वेंकट से बातचीत कर सकता है, तो उसमें ज्वाइन भी हो सकता है। मगर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा हेजिटेशन फिनिश होगा, हमको धम्म के अंदर में पूरी तरह यानी डूबने का मौका मिलेगा। और इसको जब बाहर आओगे तो आपकी ज़िंदगी आपको अच्छी तरह समझने का भी आपको एक अवसर प्राप्त होगा। इसी आशय के साथ आज के दिन आप सब ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, इसलिए आप सबको वर्षवास की शुभकामना देता हूँ कि आपका वर्षवास इसी तरह से बुद्ध धम्म संघ के सानिध्य में धम्म का कार्य करते हुए आपका व्यतीत हो, और इसी तरह से आपका काम चले। इसी आशय के साथ पूर्णतः आपको एक बार बुद्ध धम्म संघ से साधुवाद। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सबके जीवन में हमेशा सुख, शांति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो। साधु साधु साधु।
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಷಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ BS ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಾರಣಾಂತರಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಏನು ಬರುವ 14/10/21 ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವತ್ತೇನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ ಅವತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಿ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ಸರ್. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.